मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा, उदयपुर। आज अपना अध्ययन का टॉपिक है व्यवहारवाद। ये टॉपिक BA फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट का है। व्यवहारवाद के अंतर्गत हम इसके अर्थ, परिभाषा और इसका विकास किस परिस्थितियों में हुआ और इसकी विशेषता या सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। इस क्रांति को ही व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। जैसा कि व्यवहारवादी जो विचारक हैं, डेविड टूमैन, रॉबर्ट डहेल, डेविड स्टर्न, हीज अलाउ, किर्कपैट्रिक, मलफोर्ड सिबली इत्यादि, इन सभी ने हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक स्वर में विरोध जो किया था, व्यवहारवाद के प्रणेता के रूप में जो डेविड स्टर्न ने कहा है कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। डेविड टूमैन ने भी इसको परिभाषित किया है कि व्यवहारवाद से अभिप्राय है अनुसंधान व्यवस्थित हो तथा उसका प्रमुख आग्रह आनुभाविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो व्यवहारवाद के अंतर्गत की व्यवहारवादी यह मानते हैं कि नवीन पद्धति एवं उपागमों का विकास किया जा सकता है, जिसकी सहायता से राजनीति विज्ञान में आनुभाविक प्रस्तावनाओं और कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांत का विकास संभव है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन और आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। यह एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीति के आनुभाविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करना चाहता है। जैसा कि सिबली ने इसको परिभाषित किया है, व्यवहारवाद वैज्ञानिक, पर्यवेक्षणीय एवं सत्यापन प्रणालियों में अन्वेषण के निर्माण पर जोर देता है। या नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो विचारक है या हम कह सकते हैं कि विद्वान है, चार्ल्स वर्थ ने व्यवहारवादी वस्तुपरक तथा आज्ञात्मक अध्ययन पद्धति से मनुष्य के व्यवहार का व्यापक अध्ययन करते हैं। अब हम इसका उदय के बारे में कि व्यवहारवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, तो इसका हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। जैसे परंपरागत पद्धति के प्रति असंतोष, जिसमें दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक, कानूनी एवं ऐतिहासिक पद्धतियों के प्रति असंतोष व्याप्त था। द्वितीय महायुद्ध के बीच के काल में फांसीवाद, नाजीवाद एवं एकाधिकारी प्रवृत्तियों के उदय, विकास एवं लोकप्रियता के कारणों के विश्वसनीय तर्क तथा निदान परंपरागत पद्धति में संभव नहीं थे। या नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक पद्धति पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा, जिसकी कि व्यवहारवादियों ने उपेक्षा की। नेक्स्ट जो उदय का कारण है आदर्शवाद, नैतिकता के विरुद्ध। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो व्यवहारवादी
आंदोलन का एक जो उदय हुआ, उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो परंपरावादी जो विचारक थे वो इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे। अब हम इसके सिद्धांतों के ऊपर, या हम कह सकते हैं कि इसकी विशेषताओं के ऊपर अध्ययन करेंगे कि इसकी जो विशेषताएं व्यवहारवाद की क्या हैं। तो इनका हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करते हैं। जैसे नियमन का अर्थ है कि राजनीति के अध्ययन हेतु नियमों का निर्माण संभव है, यानी कि सिद्धांतों का निर्माण संभव है। व्यवहारवादी मानते हैं मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में ऐसे सामान्य तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा जो सिद्धांत है इसका सत्यापन, वेरिफिकेशन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। सत्यापन का अर्थ है कि मानव व्यवहार के बारे में जो नियम बनाया गया उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। इस प्रकार की जांच की क्रिया, सत्यापन की क्रिया द्वारा ही हमारे द्वारा बनाए गए नियमों की सत्ता को सिद्ध कर सकती है और उन्हें विश्वसनीय बना सकती है। तीसरा जो सिद्धांत है तकनीकों का प्रयोग, यूज ऑफ टेक्निक, या तकनीकी का अर्थ है अध्ययन के ऐसे साधनों से है जो तथ्यों के चयन, संकलन एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सहायक हो। परंपरागत रूप से जिन तकनीकों का प्रयोग किया गया था वे विज्ञान के करीब तो हैं, लेकिन उन्हें हम पूर्ण शुद्ध एवं वैज्ञानिक नहीं कह सकते। इसलिए व्यवहारवादियों का मत है कि अध्ययन की इन तकनीकों में सुधार की लगातार कोशिशें की जानी चाहिए ताकि अधिक शुद्ध और वैज्ञानिक तकनीकों का निर्माण हो सके। वास्तव में तकनीकों की शुद्धता एवं वैज्ञानिकता के साथ ही यह भी जरूरी है कि अध्ययनकर्ता इन तकनीकों का इस्तेमाल निरपेक्ष एवं तटस्थ भाव से करे, तभी हमारा राजनीतिक विश्लेषण वस्तुनिष्ठ हो सकता है। नेक्स्ट, चौथा जो सिद्धांत है परमाणुकरण। परमाणुकरण का अर्थ है इकट्ठे किए गए तथ्यों, आंकड़ों, विवरण आदि के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। परमाणुकरण द्वारा अध्ययन के लिए इकट्ठे किए गए तथ्यों, आंकड़ों तथा समस्त सामग्री का सूक्ष्म पुनः पर्यवेक्षण किया जाता है ताकि इन्हें अधिक यथार्थ एवं शुद्ध बनाया जा सके। इस कार्य में सांख्यिकी की पद्धति से भी सहायता ली जाती है। नेक्स्ट है पांचवा, मूल निरपेक्ष। व्यवहारवादियों के अनुसार अध्ययनकर्ता को अध्ययन के दौरान अपने निजी मूल्यों एवं मान्यताओं को अध्ययन से अलग रखना चाहिए ताकि अध्ययन मूल निरपेक्ष या मूल्य मुक्त हो सके। इस प्रकार वैज्ञानिक अध्ययन से जो यथार्थ निष्कर्ष, मान्यताएं प्राप्त हो उन्हें ही स्वीकार किया जाना चाहिए। छठा जो सिद्धांत है व्यवस्थित अध्ययन। व्यवहारवाद एक व्यवस्थित अध्ययन के समर्थक रहे हैं क्योंकि अनुसंधान, शोध एवं खोज तथा सिद्धांतों में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तुलना में अनुसंधान का क्रम व स्थान पहले होता है। नेक्स्ट, सातवां सिद्धांत है शुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी उपरोक्त प्रकार से राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान का रूप देना चाहते हैं जिसमें दो प्रमुख लक्षण हैं। पहला, यह वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण में मददगार हो। दूसरा, हमारे युग की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो। अंतिम जो हम कह सकते हैं कि इसका जो सिद्धांत है आठवां, मानव जीवन का एकीकृत अध्ययन। व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता यह है कि समस्त मानव व्यवहार का एक ही पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए।
व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है तथा इसी प्रकार विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप है। अतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। धन्यवाद।